हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। हर रोज की तरह आज भी कुछ क्लास लेके आए हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो आज का टॉपिक है संधि। तो आज संधि से जितने भी डाउट होंगे आज क्लियर कराएंगे। तो पहले तो बात कर ले संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि का देखिए 3 भेद होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि में भी फिर 5 भेद हो जाता है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो इस तरह हम क्या करेंगे, पहले हम स्वर संधि से 5 भेद इसका एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर व्यंजन संधि करेंगे, फिर विसर्ग संधि करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो संधि यानी इसका सिंपल सी बात है कि यानी जुड़ जाना। संधि मतलब आपस में मिलन हो जाना, संधि उसी को कहते हैं। जैसे अगर इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे हम ले लेते हैं पुस्तकालय, यानी पुस्तक जोड़ालय। पुस्तक जोड़ आलय। अब देखिए पुस्तक जोड़ आलय लेंगे तो देखिए यहां क्या हो गया, ये जो आ की मात्रा है, ये जो आ की मात्रा है, तो ये आ की मात्रा यहां आके जुड़ जाएंगे। यानी इसको जब करेंगे तो पहले पुस्तक लिख देंगे और इसमें आ का मात्रा, आ लय जो है, इसमें आ का ही मात्रा जोड़ देंगे और उसके बाद लय। यानी क्या हुआ, दो जो मतलब वर्ण होता है, दो वर्णों के मेल से, यानी ये जो इसमें क्या था, अ छुपा था और इसमें आ हो गया। पुस्तक में अ छुपा है, क्योंकि कोई भी अगर व्यंजन बना होता है तो उसमें जब भी तो उसमें अ छुपा रहता है। जो मतलब स्वर की सहायता से बोला जाता है उसी को व्यंजन कहते हैं। तो इसके मतलब इसमें जो है अ छुपा है और आ मिलके आ ही होता है। इसका हम वर्णन आगे करेंगे। तो पहले हम संधि समझ लेते हैं, उसके बाद कैसे अ और आ मिलके आ होता है, आ मिलके आ और आ मिलके आ होता है, ये सब हम आगे मतलब एक्सप्लेन करेंगे। तो वही हो गया, इसमें और आ मिलके आ बन गया तो पुस्तकालय हो गया। यानी दोनों में क्या हो गया, संधि आपस में मिलन हो गया और मिलन होके मेरा बन गया पुस्तकालय। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थी। विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, तो विद्यार्थी हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, विद्या लिख देंगे, विद्या हो गया। अब विद्या में देखिए क्या होगा कि इसमें आ की मात्रा छुपा है, अरे बोलते हैं भी तो विद्या, आ छुपा है, आ और अ मिलके आ ही होता है। तो इसमें तो ये दोनों मिलके क्या होगा, आ होगा, तो आ तो ले हो गया है और लास्ट में क्या लिख देंगे, थी, यानी विद्यार्थी। यानी दोनों जो मतलब अलग था तो दोनों वर्ण को क्या किए, एक साथ हम जो मतलब मिला दिए। तो दोनों जो मिलके जो विकास जो पैदा होता है, यानी नया जो मेरा उच्चारण आ जाता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो यहां तक तो मेरा क्लियर हो गया कि संधि की मतलब किसे कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं, संधि तो मेरा ये टॉपिक हो चुका है। अब इसका चलेंगे पहले स्वर संधि किसे कहते हैं, और स्वर संधि के बाद इसी में चलेंगे पांचों जो है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। आगे चलते हैं। अब चलते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। अब स्वर संधि का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर को क्या मिलता है, तो हम एग्जांपल लेते हैं विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी। अब देखिए इसमें विद्या यानी आ छुपा है और ये तो और दिख ही रहा है, यानी आ और आ मिलके क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो अब इसका देखिए क्या होगा, तो विद्यार्थी हो जाएगा। विद्यार्थी हो गया, यानी आ और आ मिलके क्या बन गया, यहाँ बीच में आ जुड़ के विकार क्या पैदा, यानी नया उत्पन्न क्या हो गया, आ बन गया, तो विद्यार्थी हो गया। तो ये मेरा हो गया स्वर संधि। अब चलते हैं दीर्घ संधि। स्वर संधि में 5 भेद है, 5 भेद में पहला भेद दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि हो गया जब अकार या आकार के बाद अकार या आकार आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हो गया हिम जोड़ अचल, हिम जोड़ अचल। अब देखिए क्या बन जाएगा ये, यानी अगर बात करें तो हिम यानी इसमें क्या छुपा है, और इसमें मौ जो है इसमें अ छुपा है और इसमें भी क्या है, अ छुपा है।
और अ मिलके क्या बन जाता है, तो आ बन जाता है। यानी हिम में भी अ छुपा है, अ मिलने के बाद ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो म में जब तक स्वर है, ये व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण में जब तक स्वर की सहायता नहीं होगा तो व्यंजन मतलब नहीं बन सकता। तो इसमें अ छुपा है और इसमें भी अ साफ दिख रहा है, तो अ और अ मिलके आ हो जाता है। वही इसमें लिखा है कि और, यानी और अ मिल जाएगा तो यानी आ हो जाएगा। तो हिम जो अचल क्या बन गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हिमा। माँ जगह पे क्या लिखेंगे, माँ। हिमालय, सॉरी हिमाचल है तो हिम जोड़ अचल, हिमाचल, हिमाचल। अब देखिए ये तो हो गया और अ। अब इसी में अगर एग्जांपल दूसरा लेते हैं, रत्नाकर, रत्न जोड़ आकर। अब देखिए क्या होता है, रत्न में अ छुपा है और उसके बाद में आ, यहां से तो साफ दिख रहा है आ, यानी अ और आ मिल जाता है, यानी अ, और उसके बाद यहां हो गया आ, दोनों मिल जाएंगे तो वो क्या होंगे, आ ही होंगे। तो और आ मिल जाता है तो वो आ हो जाता है, यानी इसमें अगर दोनों को जोड़ देंगे तो वो आ ही आएंगे। तो रत्न जोड़ आकर करेंगे तो रत्नाकर हो जाएगा, रत्नाकर। उसके बाद अगर फिर चल जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल विद्यार्थी में, तो विद्यार्थी जैसे हो गया विद्या जोड़ अर्थी। तो इसमें देखिए विद्या जो है इसमें आ छुपा है और इसमें साफ दिख रहा है अ है, यानी देखिए इसमें अ मिला तो फिर भी आ आया, अ और आ मिलेंगे तो आ ही आएंगे, आ और अ मिलेंगे तो वो भी आ ही आएंगे। वही इसमें साफ लिखा है अ कार या आकार, अकार या आकार, दोनों जब भी मिलेंगे तो वो आ ही आएंगे। तो विद्या जोड़ अर्थी करेंगे तो विद्यार्थी हो जाएगा, विद्यार्थी। उसके बाद मेरा हो गया विद्यालय, तो विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। तो विद्या में आ छुपा है और उसके बाद में इसमें भी आ है, आ और आ मिलने के बाद वो भी मेरा आ ही आता है, यानी हो गया विद्यालय। यानी अब देखिए अ मिलने पर आ, अ जोड़ आ मिलने पर आ जोड़ अ मिलने पर भी आ और आ मिलने पर भी आ होता है। इसका हम साइड में लिख देते हैं। अगर अ और अ मिलता है तो वो आ ही आएंगे। फर्स्ट एग्जांपल से था, अगर अ और आ मिलेंगे वो भी आ ही आएंगे, या फिर आ जोड़ अ मिलने पर आ ही आएंगे। उसके बाद फिर हो गया आ जोड़ आ, वो भी आ ही होता है। तो ये मेरा एक जो था ये दीर्घ संधि का ही एग्जांपल है। अभी ये हो गया दीर्घ संधि का एग्जांपल है। अब देखते हैं आगे इसका फिर अगला पार्ट करते हैं। दीर्घ संधि का ही दूसरा टॉपिक है कि जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलेंगे तो इस दोनों जुट के क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई मतलब हो जाएंगे। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलेंगे तो दीर्घ ई, यानी जिस तरह हम अ आ करके कराए थे वैसे ही होगा। तो एग्जांपल में जैसे हम चलते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया गिरिंद्र, गिरी जोड़ इंद्र, गिरी जोड़ इंद्र। अब देखिए इसमें क्या होता है, गिरी यानी हर्षई, गिरी यानी इसमें क्या है ह्रस्व ई, और इसमें भी ऑलरेडी पहले से ह्रस्व ई है। तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, यानी यहां साफ लिखा ह्रस्व ई और ह्रस्व ई हो जाता है तो दीर्घ ई हो जाती है, तो इसका गिरिंद हो जाएगा। अगर इसका हम करते हैं तो गिरिंद होगा, गिरिंद।
यानी ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ ई। यानी देखिए यहाँ ह्रस्व मतलब ह्रस्व ई था, यहाँ दीर्घ ई मतलब हो गया। उसके बाद अगर दूसरा हम चलते हैं तो ये ह्रस्व ई और ह्रस्व ई था। अब इसका दूसरा चलते हैं तो गिरीश हो जाएगा, गिरी जोड़ ईस, गिरी जोड़ ईस। तो इसमें क्या है, ह्रस्व ई है और इसमें क्या है, दीर्घ ई है। तो जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिल जाता है तो इसमें हम क्या बताए थे कि वह दीर्घ ई ही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गिरीश। यानी इसका ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया। इस प्रकार फिर और दो एग्जांपल चलते हैं। महेंद्र, मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र। अब इसमें क्या है, दीर्घ ई है और इसमें ऑलरेडी दिया है ह्रस्व ई। इसका बन के क्या होगा, महेंद्र। इसका दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई हो जाएंगे। ये हो गया 3 एग्जांपल। अब चौथा एग्जांपल जो चलेंगे, महेश्वर, मही जोड़ ईश्वर, मही जोड़ ईश्वर। तो इसमें हो गया दीर्घ ई और इसमें भी हो गया दीर्घ ई। तो इसका जो बन के निकलेगा, महेश्वर। यानी दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। इसका मतलब ये साइड लिख देते हैं। पहला है मतलब ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, यानी दोनों मिलके हो जाता है दीर्घ ई। दूसरा एग्जांपल है ह्रस्व ई और दीर्घ ई, दीर्घ ई हो गया। फिर उसके बाद है दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलके ये भी दीर्घ ई हो जाता है। उसके बाद हो गया दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके हो जाता है दीर्घ ई। यानी ये भी मेरा क्या है, दीर्घ संधि का ही एग्जाम्पल है। फिर है 3 नंबर कि जब ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है। जिस प्रकार इसमें मतलब 4 में से कुछ भी जुड़ने पर वह दीर्घ का ही आता है, तो वैसे इसमें भी आएंगे। इसका अगर फर्स्ट एग्जांपल चलते हैं तो विदुदय, विदु जोड़ उदय, विदु जोड़ उदय। तो इसमें क्या है, विदु यानी ह्रस्व उ और इसमें भी ऑलरेडी दिख रहा है ह्रस्व उ है। तो इसका क्या होता है, दीर्घ उ हो जाता है, विदुदय, विदुदय। यानी इसका जो मतलब बन जाएगा दीर्घ उ। ये हो गया मेरा ह्रस्व उ और ह्रस्व उ। अब चलते हैं लघुर्मी, लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी। तो लघु में ह्रस्व उ और इसमें ऑलरेडी दिख रहा है दीर्घ उ। तो इसका क्या हो जाएगा, लघुर्मी, लघुर्मी। यानी ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलने के बाद क्या हो जाता है, दीर्घ उ। अब हो गया वधूत्सव, वधु जोड़ उत्सव। वधु यानी देखिए दीर्घ उ है और उसके बाद हो गया ह्रस्व उ। तो इसका क्या बनेगा, इसका भी दीर्घ उ मतलब
ऊ ही बनेगा, वधुत्सव। यानी हसु और दीर्घ ऊ और हसु मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ। ये मेरा हो गया। अब उसके बाद एग्जाम्पल जो चलेंगे, भूदर्भ, भू जोड़ उदर्भ, भू जोड़ उदर्भ। भू में भी दीर्घ ऊ हो गया और इसमें भी दीर्घ ऊ है। यानी अगर इसका एग्जाम्पल चलते हैं तो भूदर्भ, यानी दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलने पर क्या हो जा रहा है, दीर्घ ऊ हो जा रहा है। अब इसका साइड लिख देते हैं। फर्स्ट मेरा हसु और हसु, हसु ऊ और हसु ऊ मिलके हो जा रहा है दीर्घ ऊ। फिर है हसु ऊ और प्लस दीर्घ ऊ मिलके बन जा रहा है दीर्घ ऊ। फिर है दीर्घ ऊ और हसु, ये भी मिलके क्या होता है, दीर्घ ऊ। यानी चारों में से उलट पुलट कुछ भी करते हैं तो मेरा दीर्घ ऊ ही बनता है। तो इस प्रकार मेरा दीर्घ संधि का पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके आगे गुण संधि की ओर। तो अब हम चलेंगे गुण संधि की ओर कि जब आकार या आकार के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अब देखते हैं कैसे, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे भारतेंदु, भारत जोड़ इंदु, तो भारत जोड़ इंदु हो गया। इसके नीचे यानी त्वा में जो है अ छुपा है और इसमें तो साफ दिख रहा है कि ह्रस्व ई छुपा है। तो यहां देखिए हीडिंग में क्या लिखा है, जब आकार या आकार के बाद ह्रस्व ई यानी अ आए या आ आए, उसके बाद ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो कैसे, अब देखते हैं। इसका बन जाएगा भारतेंदु, भारतेंदु। देखिए अ और ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया। जैसे यहां देखिए ए का पड़ गया, यानी अ और ह्रस्व ई मिलके ए हो गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। गण जोड़ इस, गण जोड़ इस, तो गण में जो है अ छुपा है और यहां साफ दिख रहा है दीर्घई है। तो गण जोड़ इस मिलके क्या हो जाता है, गणेश। अब कैसे, ए देखिए इसमें जो भी है कि और दीर्घई, और दीर्घई मिलने पर ए हो जाता है। तो यहां क्या हो गया, ए। देखिए गण जोड़ इस, दीर्घई था, ए की मात्रा में बदल गया। अब चलते हैं फिर दूसरा, मतलब तीसरा, फिर महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र। तो इसमें आ की मात्रा छुपा है, महा आ की मात्रा छुपा है और इसमें साफ दिख रहा है ह्रस्व ई की मात्रा छुपा है। तो इसका महाजोड़ इंद्र हो जाता है महेंद्र। और आ और ई मिलके ए ही होता है, इसलिए ए का दिए। फिर अगला एग्जांपल है कि रमेश, रमा जोड़ इस, रमा जोड़ इस। रमा में आ छुपा है और इसमें दिख रहा है दीर्घई है। रमा जोड़ इस हो गया रमेश। आ और दीर्घई मिलके हो गया ए। तो इस तरह मेरा देखिए और ह्रस्व मिलने पर ए हो जाता है, और जोड़ ह्रस्व मिलके ए हो जाता है। और फिर उसके बाद में है अ जोड़ दीर्घई, अ जोड़ दीर्घई मिलके ए हो जाता है। उसके बाद आ जोड़ ह्रस्व, आ जोड़ ह्रस्व मिलके हो जाता है ए ही। और उसके बाद है आ जोड़ दीर्घई, आ जोड़ दीर्घई, इसका भी। ये सभी उदाहरण गुण संधि से है।
ये हो गया मेरा गुण संधि। उसके बाद है 2 नंबर की जब अकार या आकार के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। देखिए अ या आ के बाद अगर ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो वह उस स्थान पे क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसका अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो चंद्रोदय, चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय। अब देखिए चंद्र, इसमें क्या छुपा है, और छुपा है, और इसमें तो दिख रहा है ह्रस्व उ छुपा है। तो बताए थे और ह्रस्व उ मिलने पर ओ हो जाता है, तो मेरा हो जाएगा ओ। अब देखिए ये चंद्र जोड़ उदय करेंगे तो अब यहां से चंद्र तो लिख ही देंगे, लेकिन उसमें क्या ओ की मात्रा देंगे, क्या देंगे, ये ओ की मात्रा, चंद्रोदय। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है जल उर्मी, जल जोड़ उर्मी। जल में अ छुपा है, अ मतलब लौ में अ छुपा है, और इसमें हो गया साफ दिख रहा है दीर्घ उ है, तो और दीर्घ उ, अ और दीर्घ उ मिलने पर ओ ही होता है, तो इसका भी मेरा हो जाएगा ओ। तो जल जोड़ उर्मी मेरा हो जाएगा जल उर्मी, जल उर्मी। उसके बाद हो गया मेरा मतलब महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव। महा में देखिए आ की मात्रा छुपा है, आ हा में, और यहां से हो गया हर्षऊ, यहां से हो गया हर्षऊ, तो मेरा हो गया महा मतलब आ की मात्रा हटा के महोत्सव, या ओ की मात्रा देगी महोत्सव, मतलब आ और हर्षऊ मिलने पर ओ हो जाता है। उसके बाद हो गया मतलब गंगार्मी, गंगा जोड़ उर्मी, तो इसमें आ की मात्रा हो गया और इसमें हो गया दीर्घऊ की मात्रा, तो आ और दीर्घऊ हो गया ओ। तो यहां इसका हो जाएगा, जिस तरह इसमें और दीर्घऊ ओ हो जाता है वैसे इसमें भी ओ की मात्रा होगा, तो गंगो मी। तो ये सब मेरा गुण संधि का ही उदाहरण है। अब उसके बाद आता है, इस तरह मेरा एग्जाम्पल हो गया, इधर हम साइड में लिख भी सकते हैं। तो जैसे हो गया इसका अ जोड़ हर्षऊ, अ जोड़ हर्षऊ ओ, और उसके बाद अ जोड़ दीर्घऊ, ये भी हो गया मेरा ओ, और उसके बाद हो गया आ जोड़ हर्षऊ, आ जोड़ हर्षऊ, आ जोड़ हर्षऊ, ये भी ओ, और आ जोड़ दीर्घऊ, ये भी हो गया ओ। तो ये सभी गुण संधि का उदाहरण है। अब फिर 3 नंबर है कि जब अकार या आकार के बाद री आवे तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अगर अ या आ के बाद री आता है तो उसका स्थान जो बदल के अर हो जाता है। इसका एग्जांपल लेंगे तो जैसे हो गया देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि, तो देव में अ हो गया और यहां से साफ दिख रहा है री हो गया।
और ये री मिल के अर हो जाता है। तो इसका मेरा निकल जाएगा, हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि। तो इस तरह मेरा हो गया। अब चलते हैं महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि। इसमें आ की मात्रा हो गया, हा में आ छुपा है और यहां से हो गया री, इसमें हो गया री। तो आ और री, जब पता है आ और री होने पर अर हो जाता है, तो ये मेरा हो गया अर। तो इसका जो हो जाएगा महर्षि, महर्षि। इसका आप लिख देते हैं आ जोड़ री, आ जोड़ री और आ जोड़ री। ये भी हो गया मेरा गुण संधि। तो इस प्रकार मेरा गुण संधि। अब चलते वृद्धि संधि की ओर, कि जब आकार या आकार के बाद ए या दीर्घ ए आवे तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। यानी अ या आ के बाद ए या दीर्घ ए आता है तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया अन्न जोड़ एकांत, अन्न जोड़ एकांत। अब देखिए यहां इसमें अ छुपा है और यहां तो साफ दिख रहा है ए है। बताएं अ और ए आता है तो ए हो जाता है, यानी दीर्घ ए। तो इसका जब हम करेंगे तो अनेकांत हो जाएगा, अनेकांत। यानी अ और ए मिलने पर ए हो जाता है। तो अन्न जोड़ इसमें इस जगह पे जो मतलब था, इस जगह ए का की मात्रा जुड़ जाएगा। अब चलते हैं मत जोड़ एक, मत जोड़ एक। मत में अ छुपा है और यहां ए छुपा है। और देखिए अ और दीर्घ ए आता है तो ए हो जाता है। तो इसमें भी जब करेंगे तो मत जोड़ हो गया मतैक। तो मेरा अ और ए आया, फिर अ ए और दीर्घ ए आया। अब चलते तथा जोड़ ए, तथा जोड़ ए। इसमें आ हो गया और इसमें साफ दिख रहा है ए। आ और ए मिलने पर भी ए होता है, तो इसका भी करेंगे तो तथैव हो जाएगा। तो यहां जिस तरह अ और ए, अ जोड़ मतलब दीर्घ ए और आ जोड़ फिर ए हो गया। अब चलते हैं महाजोड़ ऐश्वर्य, महाजोड़ ऐश्वर्य, महाजोड़ ऐश्वर्य। तो महाजोड़ ऐश्वर्य करेंगे तो अब चल जाएगा, इसमें आ की मात्रा है और इसमें ए की मात्रा है और आ और ए मिलके ए ही होता है। तो इसका भी बन जाएगा महेश्वर्य, महाजोड़ ईश्वर्य। तो हो गया मेरा महेश्वर्य। तो इस तरह मेरा चार एग्जांपल हो गया। इसका मेरा हो जाएगा अ जोड़ ए, अ जोड़ ए, ऐ, फिर अ जोड़ दीर्घ ए, ये भी दीर्घ ए ही हो गया। और उसके बाद मेरा हो गया आ जोड़ ए, तो दीर्घ ए ही हुआ। और फिर आ जोड़ दीर्घ ए, यानी इसका भी दीर्घ ए। तो यह सब मेरा वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है।
अब फिर दूसरा टॉपिक है कि जब आकार या आकार के बाद ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं कि सुंदर जोड़ ओदन, सुंदर जोड़ ओदन, इसमें अ की मात्रा छुपा है और इसमें ओ तो साफ दिख ही रहा है। तो ओ हो गया और ओ मिलके क्या हो जाता है, अ हो जाता है। तो इसका मेरा अ बनेगा। अब यहां क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, सुंदर और इसमें औ दन जोड़ देंगे, सुंदरो दन। अब हो गया वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि। वन में भी यहां साफ अ छुपा है और इसमें ओ औ दिख ही रहा है। तो अ और औ जोड़ने पर औ ही होता है। तो वन जोड़ औषधि, वनौषधि, यानी औ की मात्रा हो जाएगा। अब चलते हैं महाजोड़ ओज, महाजोड़ ओज। महा में आ की मात्रा है छुपा और इसमें जो है ओ दिख ही रहा है। आ और ओ मिलने पर भी औ होता है। तो महाजोड़ औज, तो महौज, औ का में की जुड़ जाएगा, यहां औ का हो जाएगा। तो इस तरह मेरा 3 एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं महाजोड़, फिर औषधि, महाजोड़ औषधि, एक वन जोड़ औषधि वैसे ही चलेगा, महाजोड़ औषधि, महाजोड़ औषधि। महा में आ की मात्रा छुपा है और इसमें औ, आ और औ मिलने पर भी औ होता है। तो महौषधि, महौषधि। तो इसमें क्या क्या हुआ, औ जोड़ ओ हो गया औ, फिर औ जोड़ औ, औ, आ जोड़ ओ बराबर हो गया औ, फिर आ जोड़ औ, ये भी मेरा औ। तो ये सारा एग्जाम्पल जो था वो वृद्धि संधि से। अब चलते यह संधि की ओर कि जब दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़कर असमान स्वर हो तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर यह हलंत हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल चलते हैं कि अभी जोड़ उदय, अभी जोड़ उदय। अब देखिए अभी, अभी मतलब हसई की मात्रा छुपा है, हस्वई, और यहां से साफ दिख रहा है हस्व उ। तो हस्व ई या मतलब उसके बाद असमान स्वर आए। तो असमान जब स्वर यानी दीर्घ ई के बाद या मतलब हस्व ई दीर्घ ई को छोड़कर असमान, अगर ये दोनों आए तब तो ठीक है, ये दोनों को छोड़कर असमान स्वर आए तो हस्व ई और दीर्घ ई के स्थान पर यो हो जाता है। तो इसका देखिए मतलब क्या हो जाएगा, अभी जोड़ उदय तो अभ्युदय, अभ्युदय, अभी जोड़ उदय हो गया अभ्युदय। अब उसके बाद चलते हैं यदि जोड़ अपी,
यदि जोड़ अपि, यदि में ह्रस्व की ई की मात्रा है और यहां से साफ अ दिख रहा है, तो इसका जो बनेगा यद्यपि, यदि जोड़ अपि, तो इसका बन जाएगा यद्यपि। तो इसमें देखिए जिस तरह दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई को छोड़कर असमान स्वर आता है, तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर य हो जाता है। फिर और उसके बाद में हो गया कि इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, तो यहां से भी ह्रस्व ई की मात्रा छुपा और यहां से हो गया आ की मात्रा, तो इत्यादि, इत्यादि। फिर उसके बाद चलेंगे नी जोड़ ऊन, नी और जोड़ ऊन, नी जोड़ ऊन, नी जोड़ ऊन हो गया, तो यहां दीर्घ ई की मात्रा छुपा है और यहां से हो गया दीर्घ ऊ, तो इसका जो करेंगे तो हो जाएगा न्यून। तो इसमें देखिए क्या हो जा रहा है कि जब भी अगर आ जाता है तो हलंत वाला स्थान पे हलंत वाला मतलब हलंत हो जाता है। तो इसमें भी देखिए जैसे आधो तो हो गया, आधोनो हो गया, इसमें भी जैसे यद्यपि हो गया। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक कि जब हस उ के स्थान बाद हस उ या दीर्घ उ को छोड़कर असमान स्वर हो तो हस उ और दीर्घ उ के स्थान पर वह हो जाता है। तो जैसे हम चलेंगे अनु जोड़ अय, अनु जोड़ अय, इसमें हस उ और इसमें अ, तो इसका जब करेंगे तो अन्वय हो जाएगा, आधो न हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं कि अनु जोड़ एसन, अनु जोड़ एसन, अनु जोड़ एसन, तो इसमें क्या होगा अन्वेषण, अन्वेषण। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आधवा मतलब ये क्या बोलता है हलंत में परिवर्तित कर जा रहा है। फिर उसके बाद चलते हैं सु जोड़ आगर, सु जोड़ आगर, इसमें हस्व उ और इसमें आ, तो क्या हो जाएगा स्वागत। तो इसमें देखिए जब भी हो रहा है तो इसमें जैसे वह हलंत मतलब वह हलंत हो जा रहा है, तो वह का उच्चारण आ रहा है। देख लीजिए इसमें भी वो आया, इसमें भी वो आया और इसमें भी वो आया। इसमें यह हलंत हो जाता है, तो इसमें भी देखिए कि इस तरह मेरा ये यह हलंत वाला इसमें आ गया। उसके बाद मेरा अगला एग्जांपल है कि वधु जोड़ आगमन, वधु जोड़ आगमन, इसमें तो हर्षऊ की मात्रा छुपा है और इसमें आ की हो गया, तो वध्वागमन, वध्वागमन। तो ये सारा मेरा हो गया मतलब यन संधि। उसके बाद में 3 नंबर कि जब री के बाद री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आवे तो री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। तो इसका जैसे एग्जांपल चलते हैं तो मातृ जोड़ आनंद, मातृ जोड़ आनंद, तो इसका जो हो जाएगा मात्रानंद, मात्रानंद। तो मतलब हो गया। अब उसके बाद में हो गया कि पितृ जोड़ आदेश, इसका दूसरा एग्जांपल चलते हैं। पितृ जोड़ आदेश,
तो हो जाएगा इसका मेरा पित्रादेश, पित्रादेश। यानी अगर री के बाद री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए, री को छोड़कर अगर दूसरा कुछ आ जाता है तो रो का स्थान हो जाता है। तो री के अतिरिक्त जैसे ये मेरा हो गया, तो यह रो का स्थान मात्रा नंद, यानी रो का उच्चारण आएगा। तो इस तरह मेरा यन संधि का एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब चलते हैं अयादी संधि। तो जब ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रम से आय आय आव हो जाते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल चलेंगे कि ने जोड़ अन, ने जोड़ अन। अब देखिए इसमें क्या होगा, ने जोड़ अन, यानी इसमें एक ए है, ये ए हो गया, और उसके बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर में जैसे अ आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, नयन, अय हो जाएगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट आएगा अय, यानी नयन, नयन हो गया। उसके बाद हो गया ओ जोड़ अन, ओ जोड़ अन। तो पो जोड़ अन कर देंगे तो पो मतलब हो गया ओ की मात्रा, तो इसका अब हो जाएगा। वहां तीसरा वाला ओ लिए तो इसका अब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पवन। अब यानी वह जो इसमें मतलब पवन, पवन। उसके बाद चलते हैं गय जोड़ अक, गय जोड़ अक, अय की मात्रा गए, ये वाला हो गया, तो इसमें आय हो जाएगा, तो गायक। उसके बाद हो गया कि नौ जोड़ इक, नौ जोड़ इक, नौ जोड़ इक। तो अब देखिए नौ, ये वाला चौथा वाला हो गया, तो इसका चौथा आव हो जाएगा, तो नाविक। तो इस तरह मेरा अयादी संधि हो गया। अब चलते हैं इसके आगे व्यंजन संधि की ओर। अब चलते हैं व्यंजन संधि। तो मेरा स्वर संधि का 5 हो गया, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यन्न संधि, गुण संधि, अयादी संधि। तो उसके बाद मेरा हो गया कि आगे आ जाता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए अगर एक एक तोड़ कर अगर हम इससे चलेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, तो इसीलिए हम अब चलेंगे शॉर्ट। तो जैसे स्वर वर्ण में पूरा हम लॉन्ग में चले तो बहुत लंबा हो गया, अब व्यंजन में हम शॉर्ट पे चलेंगे। तो साफ में लिखा एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि। जैसे अब थोड़ा सा पढ़ लेना है। व्यंजन का अर्थ क्या है, जैसे दिगंत, दिक जोड़ अंत, तो मेरा बन जाएगा क्या, दिगंत। अब देखिए क्या होता है, यहां साफ देख पा रहे हैं, यानी क जब हलंत आ जाए ना, तो ये मतलब ये स्वर वर्ण नहीं है बल्कि व्यंजन है। क्योंकि अगर हम बात कर लें, जैसे अगर क जो बना है तो क ऐसे नहीं बना है, क हलंत जोड़ अ मिलके क बनता है, यानी ये मेरा व्यंजन हो गया। ये स्वर, कोई भी अगर व्यंजन बना है तो वो स्वर की मतलब स्वर से ही मिलके बनता है। तो इसीलिए हम लोग कभी डिफिनेशन याद करते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर कोई भी जैसे क हो गया, जैसे र भी बात करें तो र में भी हलंत होगा, तो फिर अ होने के बाद होगा। तो वैसे मेरा ये जो है ये व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन, ये व्यंजन है। और ये अ क्या है, स्वर है। जब एक ये हो गया मेरा, अब देखिए क्या होता है कि ये व्यंजन साफ लिखा है, एक व्यंजन मिला का दूसरे व्यंजन हो सकता है, इधर व्यंजन भी मिल सकता है, आगे एग्जांपल लेंगे। तो अभी क्या है, यह साफ लिखा है दूसरे व्यंजन या स्वर से, तो अभी मेरा स्वर ही मिला है, तो मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन अगर शुरू में हलंत वाला आ जाए तो हमको समझ जाना है
कि वो व्यंजन संधि है। कभी एग्जांपल में ऐसे दिगंत पूछ देगा तो वह पूछ देगा कि स्वर संधि एक व्यंजन संधि एक विसर्ग संधि है, तो अब हमको इसका तोड़ना होगा। तोड़ने के बाद अगर पता चलेगा शुरू में व्यंजन मिल गया तो वो व्यंजन संधि है। तो अब जैसे हम चलेंगे वाक जोड़ इस, वाक जोड़ इस, तो वाक जोड़ इस हो गया, तो इसका जो होगा वागिस हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है, व्यंजन है, क हलंत तो व्यंजन हो गया, और ये भी दीर्घई क्या है, स्वर है। अब देखो क्या है कि अब कुछ ये तो मेरा व्यंजन और स्वर में से हो गया। अब हम चलते हैं व्यंजन और व्यंजन मिलने से कैसे होता है। तो जैसे चलते हैं उत जोड़ गम, उत जोड़ गम, तो ये क्या है, व्यंजन है, तो हलंत, तो पूरा है नहीं, तो हलंत यानी, और ये ग ये भी मेरा क्या है, व्यंजन है, ये भी मेरा व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा, तो उत जोड़ जो गम होगा वो उद्गम होगा, उद्गम। यानी मेरा क्या हो गया, यहां साफ लिखा था एक व्यंजन, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से मिल जाता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा हम चलेंगे उत जोड़ भाव, उत जोड़ भाव, ये भी मेरा व्यंजन हो गया, और ये भी मेरा क्या है, व्यंजन है। तो एक व्यंजन या दूसरे व्यंजन से मिलने पर जो मेरा विकार मतलब नया उत्पन्न हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो उद्भव, उत जोड़ भाव, उद्भव। तो इस तरह मेरा व्यंजन संधि से चाहेंगे जितना एग्जांपल सेट करने के लिए उतना हो जाएगा। जैसे और सब चलते हैं, तो उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, ये मेरा व्यंजन हो गया, और ये भी मेरा व्यंजन हो गया। तो व्यंजन और व्यंजन जब हो जाता है तो ये व्यंजन संधि, तो उच्चारण। अब देखिए ये कैसे च्वा हो रहा है, तो इस तरह अगर हम चलेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं कि जैसे सत जोड़ आनंद, सत जोड़ आनंद, ये भी व्यंजन हो गया, और ये मेरा स्वर हो गया, तो हो गया मेरा सदानंद। तो इस तरह मेरा व्यंजन संधि हो गया। अब हम इसके बाद चलते हैं विसर्ग संधि। अब चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग और स्वर अथवा विसर्ग और व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो जैसे मेरा हो जाएगा निस जोड़ चल, नमर्सी का विसर्ग जोड़ चल, नहीं तो नमर्सी का विसर्ग जोड़ ता, नमर्सी का विसर्ग जोड़ ता। अब देखिए ये विसर्ग आ रहा है, तो ये मतलब ये विसर्ग वाला हो गया, और यहां जो ता की मतलब तो जो हो गया ये व्यंजन है। क्या देखिए नमर्सी का विसर्ग जोड़ तार हो गया, तो निस्तार। तो अब देखिए यहां साफ लिखे थे विसर्ग और स्वर अथवा विसर्ग और व्यंजन, चाहे तो विसर्ग के साथ स्वर आ जाए या विसर्ग के साथ व्यंजन आ जाए। तो विसर्ग के साथ मेरा व्यंजन आया, तो मेल से जो विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यही मेरा हो गया विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का पकड़ क्या आएगी, उसमें विसर्ग रहेगा, व्यंजन में रहेगा हलंत, ठीक है। तो फिर मेरा हो गया अध जोड़ गति, अध विसर्ग, अध जोड़ गति, तो ये भी मेरा विसर्ग हो गया, और ये मेरा व्यंजन हो गया। यानी ये विसर्ग और ये मेरा व्यंजन, अध जोड़ गति, अधोगति।
अब इसमें चलते हैं, जैसे नी जोड़ आहार, नी जोड़ आहार, नी ये हो गया मेरा विसर्ग और ये मेरा हो गया स्वर। तो मेरा क्या हो जाएगा, निराहार। जैसे मनः विसर्ग जोड़ हर, तो ये मेरा हो गया विसर्ग और ये हो गया मेरा व्यंजन, और जो है वो व्यंजन, इसका बन के हो जाएगा मनोहर। अब देखिए ये मेरा विसर्ग संधि कंप्लीट हो गया। अब जैसे कुछ एग्जांपल में कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर अब क्या होता है कुछ संधि दे देता है और उसके बाद इसमें से पूछा जाता है कि ये कौन सा संधि है। जैसे हमको कभी पूछ देता है कि विद्यार्थी कौन सा संधि है, विद्यार्थी कौन सा संधि है, तो विद्यार्थी अब कौन सा संधि है, तो हम इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी। तो ये देखिए जब आ की मात्रा छुपा है, यानी ये तो आ की जब मात्रा छुपा है तो ये तो स्वर हो गया और ये भी मेरा स्वर हो गया। तो स्वर स्वर मिलने पर तो स्वरे वाला तो होगा ना, तो विद्यार्थी, तो विद्यार्थी मेरा हो गया। तो ये मेरा स्वर संधि का एग्जांपल है। अब जब कभी पूछ दे, जैसे व्यंजन संधि से कभी पूछ देगा कि जैसे संयम, संयम सम जोड़ यम, अब इसको तोड़ लेंगे। संयम मेरा जो टूटेगा सम जोड़ यम टूटेगा, तो ये हलंत हो गया, तो हलंत वाला तो ये व्यंजन हो जाता है, व्यंजन, और ये भी मेरा व्यंजन हो गया। तो ये मेरा व्यंजन संधि का मतलब हम कह देंगे विद्यार्थी स्वर संधि है, संयम व्यंजन संधि है। जैसे हमको कभी दे देगा कि नी जोड़ आशा, यानी निराशा दे देगा कि निराशा कौन सा संधि है, तो थोड़ा सा संधि विच्छेद अगर पढ़ लेंगे, हमको अगर पता होगा कि नमर्सी का विसर्ग जोड़ आशा होता है, तो हम तो सीधा पकड़ लेंगे कि विसर्ग संधि है। ये मेरा विसर्ग हो गया, जब विसर्ग आ गया तो ये विसर्ग संधि है और ये मेरा स्वर है। तो हम क्या बताएं कि अगर स्वर मिल जाएगा तो अपने स्वर स्वर का ही आएगा। व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन व्यंजन आएगा या व्यंजन स्वर आ जाएगा, लेकिन शुरू में व्यंजन ही आएंगे। और उसके बाद में क्या है कि मतलब विसर्ग संधि में शुरू में विसर्ग आएगा। तो इस तरह हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि मतलब पहचान सकते हैं। तो इस तरह मेरा संधि का आज पूरा क्लास खत्म हो गया। तो आज का क्लास इतना ही।